नमस्कार। विगत एपिसोड में आपने सुना बल्लाल देव की महत्वाकांक्षा का वर्णन। तो आज जानिए एक 80 वर्षीय वृद्धा को। फिलहाल तो कल जहां से यह गाथा छोड़ी थी उससे ठीक आगे से शुरू करते हैं। जब स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति सत्य को झुठलाता है तब उसका अंतर मन उसे धिक्कारता है। व्यक्ति ऊपर से भले ही शक्तिशाली दिखाई दे किंतु अंदर से कमजोर हो जाता है। युद्ध भूमि में अनेकानेक शूरमाओं को परास्त करने वाले बल्लाल देव के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। प्रजा के सम्मुख इस अनजान नौजवान से अगर हार गया तो जीना मुहाल हो जाएगा। अतः टालने के लिए बोले, युवक, आभीर बराबरी वालों में होता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट और तुम एक साधारण किसान, यह तो बराबरी नहीं हुई। मैं तुम्हारे खून से हाथ नहीं रंगना चाहता। यहां से जाओ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव में खलल पैदा ना करो। युवक आगे बढ़ा और गरज कर बोला, यादवेंद्र, तुम आज आभीर से बचना चाहते हो, लेकिन कल जब मैं वारंगल की सेना के साथ एक सिपाही के रूप में तुम्हारा सामना करूंगा तब तुम बच नहीं पाओगे। इतना कहते हुए युवक हरिहर उन सिपाहियों की तरफ बढ़ा जो उसके पिता संगम राय को पकड़े खड़े थे। कुछ तो वातावरण का प्रभाव और कुछ युवक की आंखों से निकलती हुई चिंगारियों का प्रभाव सैनिक संगम राय को छोड़कर पीछे दुबक गए। अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर हरिहर वहां से निकल गया। कुछ समय तो वातावरण बोझिल ही रहा, किंतु फिर बल्लाल देव की त्योरियां चढ़ गईं। संगम राय और हरिहर पर आया क्रोध सामने पिंजरे में आंखें बंद करके खड़े सोमैया पर उतरा। गरज कर बल्लाल बोले, अरे दुष्ट अभिमानी, त्रिलोकीनाथ भगवान के सामने भी इतना हठ। उनके श्री विग्रह के दर्शन करने के स्थान पर उनके सामने भी आंखें बंद किए खड़ा है। सोमैया शांत स्वर में बोले, मेरे अपने राज्य में अनेकों विष्णु मंदिर हैं। मुझे उनके सामने सर झुकाने में कभी कोई संकोच नहीं हुआ, किंतु यहां जिस प्रकार मुझे छल से पकड़ कर लाया गया है और बलपूर्वक मुझे झुकाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे मूल उद्देश्य व्यंकटेश के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि मेरे गौरवशाली राज्य को अपमानित करना है, जो मैं जीते जी होने नहीं दूंगा। बल्लाल देव मानो हिंसक जानवर बन गए। क्रोध से होठ चबाते हुए दंडनायक से बोले, इस अधम की आंखों की पलकें काट दो। जब पलक ही नहीं रहेंगे तो बंद क्या करेगा? उसे व्यंकटेश के दर्शन करना ही होंगे। ठठाकर हंसे सोमैया और अपनी उंगलियों से अपनी आंखों की पुतलियां उखाड़ कर हथेली पर ले ली और गुहार लगाई, लो व्यंकटेश, इस शैव्य का यह उपहार। एक बार तुम भी शिव के सम्मुख अपने नेत्र कमल चढ़ाने को उद्यत हुए थे। स्वयं शिव ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें रोका था और सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। आज मैं तुम्हें अपने नेत्र अर्पित कर प्रार्थना करता हूं कि म्लेच्छों के आक्रमणों से इस धर्म भूमि की रक्षा करो। हमें प्रेरणा दो ताकि हम आपस में लड़ने के स्थान पर एकजुट होकर शत्रु दल का संहार करने को कमर कसें। समूचे मंदिर परिसर में हाहाकार मच गया। श्रद्धालु किसी अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो उठे। जो धर्मगुरु वहां उपस्थित थे उनकी पेशानी पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं और बल्लाल देव के तो मानो प्राण ही निकल गए। जीभ हलक से चिपक गई, सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। वह ठगे से खड़े हुए इस महायोद्धा का यह भयानक शौर्य देख रहे थे, लेकिन अभी तो यह शुरुआत भर थी। यह जन्माष्टमी और भी कुछ दिखाने जा रही थी। बल्लाल देव को अभी सोमैया के इस अतुलनीय कृत्य का प्रभाव कम भी नहीं हुआ था कि तभी मंदिर प्रांगण में तमिल वीर कृष्णाजी नायक का पदार्पण हुआ। उनके हाथों में एक थाल था जिस पर एक रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। कृष्णाजी की नजर जैसे ही सोमैया पर पड़ी उनका चेहरा तमतमा गया। आखिर सोमैया उसी पांड्य सेना के सेना नायक थे जिसके वे भी अंग थे। सोमैया के चेहरे पर जो मृगछोने सी आंखें थीं, जिनकी लालिमा से शत्रु दल भय कंपित तो अपने मुग्ध होते थे, वहां अब मात्र 2 गड्ढे थे जिनसे रक्त चू रहा था। लेकिन फिर जैसे कोई बात ध्यान आ गई
अपने आंसू पीते हुए बल्लाल देव से बोले, महाराज, वारंगल की राजमाता रुद्रम्मा ने आपके लिए यह सौगात भेजी है। बल्लाल देव को लगा कि वारंगल जीतकर सप्त सामंत चक्रवर्ती सम्राट बनने की उनकी जो महत्वाकांक्षा थी, शायद उसके पूर्ण होने का प्रतीक है इस थाल में ढकी हुई भेंट। वर्तमान विषम स्थिति कुछ समय के लिए उनकी आंखों से ओझल हो गई। उनके इशारे पर एक सैनिक ने वह थाल कृष्णा जी से लेकर उसके ऊपर का कपड़ा हटाया। जिसकी भी नजर उस थाल में रखी भेंट पर पड़ी, उसकी चीख निकल पड़ी। कुछ कमजोर हृदय के लोग तो अचेत हो गए और अनेक लोग जन्माष्टमी का महोत्सव छोड़कर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। खुद बल्लाल देव अपना सर पकड़कर 2 कदम पीछे हट गए। थाल में क्या था, उसकी चर्चा के पहले आइए भगवती रुद्रम्मा के विषय में जाए। रुद्रम्मा यदुवंश की वह अमर नारी थी, जिनके पिता ने कोई पुत्र न होने के कारण उन्हें ही पुरुष वेश में राजगद्दी पर बैठाया था। इस अनोखी नारी ने आजीवन पुरुष वेश में ही वारंगल को म्लेच्छों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा। शत्रु की सेना यह सुनते ही कि वारंगल की सेना के हरावल दस्ते में भगवती रुद्राम्मा आ रही हैं, तितर बितर हो जाया करती थी। जब रुद्राम्मा वृद्ध हो गईं, तब उन्होंने अपने पौत्र प्रताप रुद्रदेव का राज्याभिषेक किया और स्वयं वानप्रस्थी हो गईं। प्रताप रुद्रदेव भी अपनी दादी के ही समान वीर थे, इसीलिए बल्लाल देव भी उन्हें कभी जीत नहीं पाए। बल्लाल देव ही क्यों, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े शहजादे उलूग खान को भी प्रताप रुद्रदेव ने एक नहीं 3 बार हराया। लेकिन इस बार तुर्कों ने बड़ी तैयारी से आक्रमण किया था। कलिंग के गजपति राजा भी इस बार उनके साथ थे। ऐसा नहीं था कि बल्लाल देव को इस आक्रमण की जानकारी न हो, किंतु वह तो इससे खुश थे कि वारंगल कमजोर होगा और तुर्कों के जाने के बाद वह स्वयं उस पर आसानी से अधिकार कर सकेंगे। वारंगल का साथ केवल तमिल पांड्य संघ के कृष्णाजी नायक ने दिया, जो तुर्कों के विरुद्ध प्रताप रुद्रदेव का साथ देने मैदान में आ डटे। लेकिन शत्रु सेना इस बार अपार थी। वारंगल के किले में एक प्रकार से सबके सब कैद हो गए। जब महीनों तक तुर्क घेरा डाले पड़े रहे और अन्न भंडार घटने लगा, तब निर्णय हुआ कि जब तक खाने को अन्न है तब तक युद्ध चलता रहे। अंतिम दिन माँ, बहनें, बहुएं जौहर करें और पुरुष मृत्यु का वरण करने किले से बाहर जाकर शत्रु दल पर टूट पड़े। तभी दुर्ग के जैन संरक्षक संप्रतिनाथ ने उपाय सुझाया कि प्रतिदिन हम में से कुछ सैनिक दुर्ग के बाहर जाकर दुश्मन के दांत खट्टे करें। इससे उनके हिस्से की अन्न सामग्री बचेगी और युद्ध लंबा चलेगा। तब तक शायद दक्षिण के अन्य राजाओं को कुछ समझ आ जाए कि यह तुर्क केवल वारंगल के लिए नहीं बल्कि समूची हिंदू जाति के शत्रु हैं। सबको बात पसंद आई और सबसे पहले उपाय सुझाने वाले जैन नायक संप्रतिनाथ ही अपने कुछ साथियों के साथ दुर्ग से बाहर निकले। वे वज्र की तरह शत्रु दल पर टूट पड़े। 2 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए संप्रतिनाथ जूझते रहे और अंत में यह महावीर वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बाद राजकवि विद्यानाथ ने कलम छोड़कर शमशीर हाथ में उठाई। अच्छे अच्छे वीर भी उनका रणोन्माद देखकर चकित रह गए। उनके बाद वैष्णव यादव वीर वीरपाल देव ने 3 दिन शत्रु सेना का संहार किया। फिर बारी आई तमिल वीर रामैया की। इसी तरह एक एक कर वीर आते गए और दुर्ग का अन्न भंडार बचाने की खातिर आत्माहुति देते गए। 2 माह निकल गए और तब दुर्ग में केवल राजमाता रुद्राम्मा, महाराज प्रताप रुद्र और कृष्णाजी नायक ही बचे। उस दिन रुद्राम्मा बोली, पुत्र प्रताप, मैंने जानबूझकर तुम्हें युद्ध में नहीं जाने दिया। तुम्हारे लिए मेरे मन में एक अन्य ही भूमिका निर्धारित थी। मैं देव प्रतिमा के सम्मुख तुम्हारी बलि दूंगी। बिना कोई हीला हवाला किए प्रताप रुद्र ने अपना शीश झुका दिया और उस महापराक्रमी वृद्धा राजमाता रुद्राम्मा ने अपने प्रिय पौत्र का सर तलवार के एक ही वार से धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद राजमाता कृष्णा जी की तरफ उन्मुख होकर बोली, पुत्र, अब तुम्हें सबसे बड़े उत्तरदायित्व को निभाना है। मेरे पौत्र का यह शीश लेकर
तुम्हें होयसल नरेश बल्लाल देव के पास जाना है और उन्हें मेरा यह संदेश देना कि दक्षिण प्रांत में यादव अधिपत्य के 3 राजा थे, लेकिन तीनों एक दूसरे के विरोधी। नतीजा यह निकला कि देवगिरी के नरेश की तो खाल उधेड़ कर उसमें भूस भरवाया गया और आज प्रताप रुद्र का शीश भी तुम्हारे सम्मुख है। हमारे आदिदेव भगवान कृष्णचंद्र ने तपस्वी मुचकुंद की मदद से त्रेता युग में काल यवन का संहार किया था। इस कलयुग में अब यह उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर है। सर्व समाज को साथ लेकर एकजुट करके ही यह बृहत् कार्य संभव हो सकेगा। अतः तुम्हारे ही कुल की इस वृद्धा का आग्रह है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को तिलांजलि दो और समूचे दक्षिण की रक्षा का प्रयास करो, अन्यथा जिस प्रकार 2 यादव राज्य समाप्त हुए हैं तुम भी नहीं बचोगे। और फिर कृष्णाजी नायक उस सर को लेकर शत्रु दल को चीरता हुआ आखिर बल्लाल देव तक पहुंच ही गया। जैसे ही राजमाता का संदेश कृष्णाजी ने बल्लाल देव को सुनाया, वह कृष्ण प्रतिमा के सम्मुख दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और होठ बुदबुदा रहे थे। हे दीन बंधु दीनानाथ, कितना पातकी हूं मैं अधम, क्या मैं आपका वंशज यादव कहलाने योग्य हूं? और फिर उनके अंतर मन की पीड़ा एक चीत्कार बनकर कंठ से फूट निकली, जिसने लगभग समूचे दक्षिणांचल में बसने वाले हर वासिंदे के मनोमस्तिष्क को गुंजा दिया। एक कंदरा में 80 वर्ष से तपस्यारत विद्याशंकर जी की आत्मा ने भी यह चीख सुनी और तपस्वी उठ खड़े हुए। शेष अगले एपिसोड में बंधु। वीडियो कैसा लगा हमेशा की तरह आप बताएंगे ही। नमस्कार।